तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड एज वी ऑल नो दैट कि अभी एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2023 का। तो वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और जो कि 26 तारीख को आपका कंडक्ट हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आया था कि सर उसमें जो 30 क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में आए थे उसको आप सॉल्व करा दीजिए यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आ गया हूँ। पूरे 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, उनका जो सॉल्यूशन हो सकता है उसे देखने वाले हैं, ताकि आप आने वाले समय में जो 2024 का एग्जाम आप देंगे एसएससी सीजीएल का, उसमें मेंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो लाइक जरूर करें, वीडियो को पसंद आने के बाद सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, चलिए तो फटाफट आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी जब देख रहा है इस वीडियो को, सभी को जल्दी से आ जाइए फटाफट। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, एग्जाम में आया था। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 1,50,000 एंड 2,50,000 इन अ बिजनेस। दो व्यक्ति जिन्होंने बिजनेस में 1,50,000 और दूसरे ने 2,50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और एंड ऑफ द ईयर, ये ईयर लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। 6 लाख का उनको प्रॉफिट होता है। एक बात बताना, ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया है पहले वो किस रेशो में किया है? तो आप बोलेंगे सर 1,50,000 और 2,50,000, तो कहीं ना कहीं जो रेशो है, जिस रेशो में आप निवेश करते हैं ना, उसी रेशो में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर 1,50,000 1,50,000 रुपए और 2,50,000 का अगर मैं रेशियो ले लूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये जीरो से जीरो पूरा कट जाएंगे। 5 3 15 और 5 5 25। तो यहाँ पर इन्होंने निवेश किस रेशो में किया था? 3 5 में, तो इनको प्रॉफिट भी इसी रेशो में मिलेगा। कितने का? टोटल जो 6 लाख रुपए प्रॉफिट मिला उसमें से। ठीक है, 6 लाख को मैं 6L लिख दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला है कि विच दे इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम, और उसी पैसे को उन्हें दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि 50,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो 1.5 लाख कर रहा था इन्वेस्ट, अब वो 50,000 ज्यादा करेगा, और 2.5 लाख वाला भी 50,000 ज्यादा करेगा। तो सर ये 1.5 लाख वाला जब 50,000 ज्यादा करेगा तो ये कहीं ना कहीं 2 लाख करेगा, और ये 3 लाख करेगा। दोनों का लाख से लाख कट जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो क्या जाएगा? 2 3। तो यहाँ पर 2 3 में मिलेगा, और यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4,22,000। तो 4.2 लाख उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ ए, तो ए का प्रॉफिट निकालना है। भैया ए का प्रॉफिट क्या होगा? देखो यहाँ ध्यान से, ए का प्रॉफिट क्या होगा? तो सर पहले तो ए को जो 6 लाख रुपए था उसमें से उसको ए का प्रॉफिट कितना होगा? तो सर ए का प्रॉफिट जो रेशियो में देखें फ्रैक्शन में, तो टोटल 8 में से 3 किसका होगा? ए का होगा। तो 3/8 पार्ट इसका होगा ए का। अच्छा, बाद में और कितना मिलेगा? तो सर 4.2 लाख का कितना मिलेगा इसको? ए को 2 अपॉन टोटल कितने में से? 5 में से, तो 2/5वां हिस्सा इसको मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बिंदु हटाकर मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। 2 3 6, 2 4 8, तो 9/4 यहाँ से आ गया, प्लस 42/25 यहाँ से आ गया। 25 और 4 का अगर हमने एलसीएम लिया तो वो 100 आ गया। 4 25 या 25 9 जा हो जाएगा 225। ठीक है, प्लस 4 2 8, 4 4 168 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 1 यहाँ आ जाएगा, 9 और 3। और ये 100 से जब डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से ये हट जाएगा, तो 3.93 लाख की बात चल रही थी। ठीक है, एल इतने रुपए का ए को प्रॉफिट होगा। क्या बात समझ में आ गई? ए को टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों मिलाकर, वो 3.93 लाख का है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी इतना टफ नहीं था। मेंस का क्वेश्चन था तो इतना तो आना ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 6 3 एंड 2 इफ सरफेस टोटल सरफेस एरिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम। देखिए, 3 साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपको, तो वो 6 3 और 2 दिया था। मैंने मान लिया कि साइड 6x 3x और 2x हो रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया यदि हमको निकालना हो, 1 सेकेंड, किसी भी क्यूबॉइड का अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया यदि हमको निकालना है तो वो होता है कितना? टॉइज ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। तो सर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 1800 दिया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6x इंटू 3x कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 18 20 30 36
एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 30/6। एक्स कितना आ जाएगा 5। यहां से एक्स आ गया 5। एक्स यदि 5 आ गया, उसने बोला वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 6x, इंटू ब्रेथ कितनी है 3x, इंटू हाइट कितनी है 2x। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 2 जा 18 दूनी 36 एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा 36 इंटू एक्स क्यूब कितना जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। 125 सिक्स जा कितना होगा, तो 100 सिक्स जा 600, 25 सिक्स जा 150, तो 750 आ जाएगा, जीरो 75 यहाँ आ जाएगा। 375 और 75 450, तो 4500 इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर था। ठीक है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। ब्रैकेट देखो, ये है ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट है यहाँ से, उसके अंदर भी ये दो ब्रैकेट है, तो हम इनको सेपरेटली पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखें यहाँ पर 12/21 इंटू में 14/15, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, चलिए काटते हैं हम। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। उसके बाद 2 12 जा ये 24 कट गया, तो ये बचा 5/9। कोई इशू नहीं है, ये आ गया 5/9। ये क्या है यहाँ पर देखते हैं इसको, तो सर ये हो जाएगा 36/45। वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन में हाथ तेज चलाना पड़ेगा हमको, है ना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, इसलिए आराम से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। तो 15 में नहीं, ये 3 से 3 भी कट जाएगा ना, तो 5/6 इसका आ गया। क्या बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बचा 1/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/6 इंटू में 5/6 माइनस ये बड़े वाले ब्रैकेट में क्या आ गया 5/9, और बस ब्रैकेट खत्म, प्लस 27/36। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में पहले, तो 36 एलसीएम यदि मैं ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 भी बचेगा माइनस 20। ठीक है, और प्लस में यहाँ 27/36, और यहाँ बचेगा 1/8। कैलकुलेशन लग रहा है क्या थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस 15 मेंस का एग्जाम है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन होना ही चाहिए ना, अगर नहीं होगा कैलकुलेशन तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अच्छा ये 15 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, तो प्लस का आ जाएगा 1/8 प्लस 2 और 1 12/36। 12 1 जा 12 3 जा, तो 8 और 3 11 अपॉन में 8 3 24, 11/24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10,000 रुपए की राशि है भैया। ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, रेट है आपका 20% पर एनम, 20% पर एनम, लेकिन वो बोल रहा है हाफ ईयरली। भैया रेट यदि 20% है और हाफ ईयरली का बोल रहा है, एक साल में यदि 20% ब्याज लग रहा है, तो हर 6 महीने में कितना लगेगा, तो 10% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 4 6 4 1 4,641। भैया जो जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी ना, उसको इसी को देखकर घंटी बज जाना चाहिए कि 4 6 4 1 4 साइकिल के बाद बनता है, मतलब 10-10% की जब 4 साइकिल क्रिएट होती है ना, तब वो ब्याज 46.41 बनता है। और ये कहीं ना कहीं 10,000 पर इतना जो ब्याज मिल रहा है 4,641, ये 46.41 ही है। तो 4 साइकिल चलती है, तो सर 10% की 4 साइकिल चली है, और ये 10% हर 6 महीने में मिल रहा है, तो 6 महीने की 4 साइकिल चलाएंगे तो 24 महीने आंसर हो जाएगा, और 24 महीने मतलब 2 साल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आप यहां से निकाल सकते थे, लेकिन यदि फिर भी नहीं बुद्धि चल रही तो आपको करना क्या है, देखें सर 10,000 रुपए था, 10,000 से ब्याज कितना मिला 4,641, तो ये हो जाएगा 14,641, ये ब्याज हो जाएगा। सर इसको अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं क्यूब है, क्यूब नहीं है, फोर्थ पावर है, ये 10 की पावर 4 है, और ये हो रहा है कहीं ना कहीं आपका 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें ये 4 में इतना, तो एक में कितना हो जाएगा 10 से 11, तो देखो ये 10% हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हर 6 महीने की साइकिल में इतना मिल रहा है। तो सर यदि 6 महीने में आप देखो 10% आपका मैच हो गया, यहाँ पर भी 10% बोल रहा था, है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग जो आया वही इसमें भी आ गया है। ठीक है, तो 6 महीने में यदि 10% मिलता है, 4 साइकिल चलाना है, 4 साइकिल चलाएंगे, तो 24 महीने की बात आ गई, और 24 महीने का मतलब कितना होता है 2 ईयर। 2 ईयर होता है। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको कराना चाह सकता हूँ।
ठीक है, पर वो लॉन्ग मेथड ही होगी, ये सबसे शॉर्ट मेथड थी और इजी ही क्वेश्चन आया था। चलिए अगला देखते हैं। एक बिग क्यूब है जिसकी साइड है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड है 48 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके स्मॉल क्यूब बनाया गया जिनका वॉल्यूम है 64। चलिए देखिए, तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम है ना, बिग का जो वॉल्यूम है वो स्मॉल वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बिग का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 48 इंटू 48 इंटू 48, क्योंकि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब होता है। उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहा है हर एक का वॉल्यूम 64 है, तो ऐसे मैं मान लेता हूँ एन क्यूब बन जाएंगे, उतने वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो काटा बीटी मचा दे, 12 4 48, 12 से क्यों काट रहे हैं अपन, 8 6 48, 8 8 64, फिर 8 6 48, तो क्या क्या बच गया, एन इक्वल टू 6 इंटू 48 बच गया। तो करते हैं 36 इंटू 48, ठीक है। 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 240 और 48, 288 का 8, 28 यहाँ, 48 थ्री सा कितना हो जाएगा 120, और 144, 144 में 30 जोड़ देंगे, 174 में से 2 गया 172, 1728 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस से होती है ये सब चीजें, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी देख लो भाई, यहाँ साइड का रेशियो क्या बन रहा है मुझे बताओ। पहले वाले की साइड है 48, और दूसरे वाले जो छोटा वाला है ये बिग वाले की साइड है, और छोटे वाले की स्मॉल वाले की साइड क्या है। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल वाले का तो वॉल्यूम दिया हुआ है, यदि वॉल्यूम 64 दिया हुआ है तो इसकी साइड कितनी 4 रही होगी, 4 इंटू 4 हुआ होगा, तो इसकी साइड 4 आ गई। तो यहाँ पर यदि मैं इसका रेशियो देखूं तो ये 1 और ये 12 हो जाएगा, 12:1 है। यदि मैं वॉल्यूम का रेशियो निकालूं तो इसका क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 1728, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो एक बात बताओ छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, बड़े वाले का वॉल्यूम 1728 है, तो एक वॉल्यूम के ऐसे कितने बन सकते हैं 1728 में, मतलब 1728 मटेरियल है, एक को बनाने में एक मटेरियल लग रहा है, 1 किलो मान लो आप, 1728 किलो है, एक को बनाने में 1 किलो लग रहा है, तो ऐसे एक एक किलो के कितने मटेरियल बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे क्यूब, तो आप बोलेंगे 1728 बन जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, थोड़ा सा मुझे ये लगा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सही अप्रोच इसमें नहीं लगाई ना तो ये समय ले सकता था आपका। कैसे ले सकता था समय में बताता हूँ, देखें। अब यहाँ पर ये नंबर बोल रहा है 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड होने का मतलब कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, 3 से डिवाइड करने पहले लग जाते हैं। 3 का रूल होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड होगा, या फिर इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये 3 का रूल होता है। और 8 का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट। तो यदि आप 3 में उलझ गए ना तो क्वेश्चन में समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में वहां पर आना बहुत जरूरी है कि हम क्या अप्रोच अपनाएं, और ये चीज प्रैक्टिस से ही होती है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा हो जाता है, तो ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में आप समय लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें अप्रोच क्या सही रहेगी, जो मुझे लगता है कि सर इसमें पहले 8 से डिवाइड वाला चेक कर लेता हूँ। 8 का रूल ये होता है, 8 का विभाजिता का नियम ये होता है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो सर यहाँ पर 9Q4 जो नंबर है ना, ये हम मान लेते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम Q की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से सुनना, सर यहाँ पर यदि मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 तो पूरा चल जाएगा, 8 1 8, बचा कितना 1, 1 बचा तो 1 इधर जाएगा, तो अब ये नंबर क्या बच रहा है 1Q4। ये नंबर 8 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब ये नंबर पूरा कटेगा। तो 1Q4 को यदि डिवाइड करना है, ध्यान से सुनना, 8 से डिवाइड करना है। मुझे बताओ कि 8 के अब क्या क्या नंबर बन सकता है। यदि मैं Q को 0 ले लूं तो 104 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यदि Q 0 आ गया, इसने पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ। ऑप्शन में 0 नहीं था। यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है PQ की, PQ मतलब P मल्टीप्लाई Q करना है आपको, और यदि P मल्टीप्लाई Q करना है तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। P मल्टीप्लाई Q करना है तो अगर ये करेंगे 0 तो वो तो 0 आंसर आ जाएगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो यहां पर कहीं ना कहीं 8 1 8 करके 2 इधर भेजा था, तो 8 3 24 बचा था। मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि यदि ये नंबर 8 से इसको कटवाना है, वो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 कब कब आता है, एक तो 8 3 24 में आता है ना, मतलब इंटू 3 करने पर आएगा, और एक इंटू 8 करने पर आएगा 64 वाला। तो सर यहाँ पर जैसे 2 बचकर इधर आया था 24, ऐसा 6 बचना चाहिए। तो 6 कब बचेगा, यदि मैं इसको ले लूं 14 मतलब 144, तो ये भी 8 से कट रहा है। अब यहाँ पर हमको पैटर्न पता लग गया, 4 बढ़ा तो यहाँ पर भी फिर 4 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 184। ये भी कहीं ना कहीं 8 से कटेगा, ठीक है। तो ये सब नंबर कटते आ रहे हैं, इसके इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाए, सॉरी।
तो सर यहाँ पर 184 कट रहा है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम बोला था, तो मैं यहाँ पर क्यू को क्या मानूंगा, 8 वाला लूंगा। समझ में आ रही बात? तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसमें 0 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिमम बोला तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्यू कितना आ गया, 8। बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है सर, 11P984। 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखो 3 से डिवाइड होने का मतलब पूरी संख्याओं का योग 3 से होना चाहिए, तो ये 9 तो कट जाएगा, 8 4 12 भी कट जाएगा, एक एक 2 भी कट जाएगा, ये मिलकर 2 हो रहा है, 2 कट जाएगा। तो पी क्या क्या रख सकता हूँ, या तो सर आप 1 रख लीजिए पी को, ठीक है। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं, इसको 4 रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको 7 रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको 10 रख सकते हैं। 10 तो रख नहीं पाएंगे, 2 अंकों का हो गया। तो सर मैक्सिमम रखना है तो 7 रख सकते हैं। तो पी को क्या रख लिया हमने, 7। बस पी इंटू क्यू पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस करें इनकी। ठीक है, अब देखें, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पुराना पैटर्न है एसएससी का, कि एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, जो कि आउटसाइड है स्क्वायर ऑफ बीसीडी। बीसीडी एक स्क्वायर है, देखो, बी सी डी ई एक स्क्वायर है। इसमें एबीसी ट्राइंगल बना है, ए बी सी मतलब ये बना हुआ है, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये साइड बराबर है। अगर ये बराबर है, ये सब साइड आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की ये साइड है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की बराबर साइड से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से फोकस होकर। यहां पर बोला है कि फाइंड बी ए ई, बी ए ई निकालना है। बी, ये ए है, बी ए और ई, मतलब आपको जो है वो ये एंगल निकालना है। बी ए ई ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। और दूसरा क्या बोला है, ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल निकालना है बस। तो आप एक बात बताइए, ये सब तो 90-90 हो जाएंगे, और ये 60-60 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। ठीक है, अच्छा ये 90 है और ये 60 है, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, बी वाला एंगल, 90 और 60 150 हो जाएगा। अच्छा 150, और ये जो है पूरा ये ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके का एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। यदि मैं बोलता हूं ये 150 हो गया, तो ये बचे हुए दोनों मिलकर कितने होना चाहिए, 30। और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यदि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे ना, ये दोनों। तो 30 मतलब ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर ये भी 15 आ गया और ये भी 15 हो गया, बस हमारा यही काम था। पहला क्या बोला, बी ए ई, तो बी ए ई हो गया 15, और ए ई बी मतलब कितना, 3 × 15, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 60, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। एक पर्सन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक का एक तिहाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि कुल समय 12 घंटे है तो ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें। दूरियां निकालना है आपको। देखिए मैं ये बोलता हूं, यहां पर मान लें आप, पहले तो पर्सन एक तिहाई डिस्टेंस को कवर करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा मान लेता हूं, 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, लेकिन यहां पर ये एक तिहाई ले रहा है ना। एक काम करो, टोटल डिस्टेंस यदि मैं 3x मान लूं, 3x मान लूं, तो उसमें ये बोल रहा है कि पहले एक तिहाई डिस्टेंस, एक तिहाई का मतलब होता है, इसका एक तिहाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, x। डिस्टेंस वो 30 की स्पीड से जाता है, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच रही, 2x, उसको वो कितने से जा रहा है, 40 की स्पीड से। और इसको करने में उसको टोटल 12 आवर का समय लग रहा है। बस इसको सॉल्व करिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 40 और 60, 40 ये हो जाएगा 40x, प्लस ये कितना हो जाएगा, 60x, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 से 12, 1200, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 12 अपॉन में 100, अपॉन में, एक सेकेंड, अपॉन में 1200। ये 100 से ये 0 गया, तो x आ जाएगा कितना, 144। अच्छा क्या पूछा था इसमें, ध्यान से देखिए, फाइंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है सर, 3x है ना, तो कितनी हो जाएगी ये, 144 इंटू में x, तो कितनी आ जाएगी ये, सॉरी 144 इंटू में 3, तो कितनी हो जाएगी, 14 3 42, 432 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। इसका एक तरीका और बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, मुझे एक तरीका और लग रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस को आप मान लें, 40 और 30 का एलसीएम 120 होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 30 एक तिहाई के लिए है ना, तो आप एक काम करो, 360 मान लो इनका एलसीएम। तो 360 में से यदि 30 की स्पीड से जाएगा एक तिहाई डिस्टेंस, मतलब 120 डिस्टेंस ये जाएगा। ठीक है, वो बची हुई कितनी आ रही है, बची हुई आ रही है 240। इसको वो 30 की स्पीड से जा रहा है, इसको वो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको समय कितना लग रहा है टोटल, तो यहाँ 4 + 6, टोटल 10 घंटे लग रहा है, और वो कितना बोल रहा है, 12 घंटे। तो 10 की वैल्यू 12 घंटे। तो हमको निकालना क्या है सर, 10 की वैल्यू यदि 12 घंटे आ गई, हमको 360 की वैल्यू निकालना है। तो 36, 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 72, 432 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 432 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई?
चलिए अगला देखें। 3 वर्ष के लिए 10% दर से 2800 रुपए पर, देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2800 रुपए की राशि है, उस पर रेट परसेंट 10% लग रहा है, 3 साल का समय है, तो ऐसा ही यहां पर आपको एक्स रुपए मिलता है। आगे बोला गया है एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6200 एट द रेट ऑफ 14% फॉर वाई ईयर्स, वाई समय के लिए जो मिल रहा है वो 1736 मिल रहा है। ठीक है, चलो तो हमको एक्स और वाई पहला निकालना मोटिव है। बेसिकली इसने पूछा हमारे से क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो ये तो निकाल देंगे, लेकिन इन दोनों को निकालना है हमको। देखें सर 10% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलेंगे 30% मिलेगा। तो 2800 को 30% कितना हो जाएगा, तो 2800 को 30% हो जाएगा सर, इसका जो ब्याज आ जाएगा 2800 को 30% हो जाएगा अपना 28 या 84, 840 आ जाएगा। ठीक है, तो 840 ब्याज आ गया। 28 28 3 30% निकालना है ना, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2800 का 30% निकाल दे, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। ठीक है, जीरो आ जाएगा, 3 8 24 का 4, 2 यहाँ 8, 3 2 6 7 8, 840 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 840 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सर 6200 के हिसाब से 14% ब्याज यदि मान लो लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि एक साल में 14% लग रहा है, तो एक साल में 6200 का, एक साल में 14% ब्याज अगर मैं लगाऊं तो कितना ब्याज लगेगा, तो ये जीरो से जीरो कटा, 14 टू 28 का 8, टू यहाँ 14 सिक्स कितना होता है सर, 14 सिक्स 84, तो 84 काटने की जरूरत नहीं है वैसे, 62 × 14 ही लिखे रहने दो। मान लो इतना ब्याज एक साल में मिल रहा है, लेकिन टोटल ब्याज इतना मिल रहा है, तो कितने समय में मिल रहा होगा इतना ब्याज, मतलब 1736, 1736 कितने समय में मिल रहा होगा, तो मैं बोलता हूँ 62 × 14, एक साल के ब्याज से डिवाइड करेंगे, 7 से काटते, 7 2 14, 7 2 14, कितना बचा 3, 7 4 28, 7 8 56, कट गया, और ये 6 4 जा पूरा कट गया, और ये 2 2 जा कट गया, तो कितना आ गया y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू पक्का 2 ही आ रही है ना, देख लो भाई, 2 साल में ही आ रहा है ना 28%, एक साल में इसको 620 के समथिंग मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो 2 आ गई y की वैल्यू, हमको ये निकालना था 840 अपॉन में 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, चाची 420। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 420। अगला क्वेश्चन देखें, एक चुनाव में 6050 वोट्स कास्ट किए गए, जिसमें से कोई भी इलीगल नहीं है, नन ऑफ देम आर इलीगल, 3 कैंडिडेट्स हरी, कमल एंड ललित, लिख लेते हैं भैया, हरी, ललित और कमल, 3 लोग हैं। ठीक है, उसमें बोला है कि ललित को 8% वोट मिले, ललित भैया को 8% वोट मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है टोटल वोट का 8%, ठीक है, कमल को 42% ज्यादा वोट मिले हरि और ललित के वोट से, तो एक काम करो इसको फ्रैक्शन से करते हैं, 42% का मतलब कितना होता है, 21 अपॉन में 5, 21 अपॉन में, किससे काटा मैंने, 21 अपॉन में 42 अपॉन में 100, तो 2 2 जा 2 1 जा 250, 21/50, मतलब वो ये बोल रहा है कि कमल को 42% ज्यादा वोट मिले, मतलब 21 वोट ज्यादा मिले किससे, हरि और ललित से, तो हरि और ललित को यदि 50 मिले इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो उससे 21 ज्यादा कमल को मिले, तो 21 ज्यादा कमल को मतलब 71 मिले। ठीक है, अच्छा कुल कितने वोट मिले, तो आप बोलेंगे सर कुल तीनों को मिलकर मिले हैं 121, और वो कितना वोट बोल रहा है, टोटल 6050 वोट है, तो सर यदि एक की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 50। तो यदि मैं बोलूं कि हरि और ललित को कितने मिल रहे हैं, तो सर हरि और ललित को टोटल देखो 50 मिल रहे थे, एक की कीमत 50 है, तो 50 की कीमत कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, तो हरि और ललित को 2500 वोट मिल रहे हैं भैया, लेकिन हमारे से बोला कि हरि को कितने मिल रहे हैं। अब ललित को तो 8% मिल रहे थे, देखो तो ललित को 8% मिल रहे थे किसका, तो आप बोलेंगे सर 6050 का 8% वोट ललित को मिल रहे थे, तो निकालते हैं 8% वोट ललित का। ठीक है, 8% हटाकर नीचे 100, सुन सा बसुन प्यार की धुन, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 12 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 484 आ गया। ठीक है, तो सर हरि और ललित को 2500 मिल रहे हैं, जिसमें से ललित को 484 मिल रहे हैं, तो हमको निकालना किसका है, हरि भैया का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2500 में से माइनस हो जाएगा 484, तो ये आ जाएगा 2016, 2016 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप बिना फ्रैक्शन माने भी कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देखें, अमंग 14% एवरेज वेट ऑफ 13% इज 78, भैया देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका तरीका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है, ठीक है। और उसके बाद एक व्यक्ति का भी दिया हुआ है, 13 और एक, तो मैं इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से पहले बताता हूँ, ठीक है। 13 व्यक्ति का वजन है 78 किलोग्राम, और एक व्यक्ति जो आ रहा है ना, उसका वजन टोटल एवरेज से कितना ज्यादा बता रहा है, 39 किलोग्राम ज्यादा है उस 14वें व्यक्ति का। तो इस तरीके से जो यहाँ वैल्यू निकलेगी ना, वो वो रेशियो जो रहेगा वो 13 और 1 रहेगा, ठीक है। एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, 39, ठीक है। अच्छा ये सर 3 गुना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करा होगा मिक्सर एंड एलिगेशन में हमने, इसमें से इसको घटाया होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-78। मुझे एक बात बताना, ये जो रेशियो है ना, यही रेशियो तो आंसर में आएगा ना, जो यहाँ लिखा हुआ 13:1। तो सर ये अगर 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का 3 गुना। तो x-78 बराबर 3 है, तो x कितना आ जाएगा, 81। हमको निकालना क्या है, 14th पर्सन का वजन, 14वें पर्सन का वजन कितना है, तो वो हो जाएगा x मतलब 81 प्लस 39, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका था शॉर्ट तरीका, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि सर इसको और शॉर्ट करना है, तो इसको मैं एक बुद्धि के लेवल पर बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना है इसको। देखना, 13 लोगों का एवरेज और एक लोगों का एवरेज और फिर टोटल 14 का एवरेज। 13 लोगों का वजन जो है वो 78 किलोग्राम है, बहुत ही ध्यान से देखना। एक व्यक्ति का वजन टोटल एवरेज से, जो 14वें नंबर का आया ना, उसका टोटल एवरेज से 39 किलोग्राम ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यदि समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को रोक कर देखें, ठीक है। तो उससे इतना ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ सर, यदि ये एवरेज एक्स है, तो ऐसा बोला जाता है कि यदि एवरेज एक्स है, मैंने बोला कि यदि किसी क्लास का औसत वजन 10 किलोग्राम है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि हर बच्चा 10 किलो का होगा। यदि इसका एवरेज एक्स किलोग्राम है, तो मैं मानकर चलता हूं हर कोई एक्स का होगा। तो सर ये एक्स का है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो एक बात बताओ सर, ये एक्स होगा तो यहाँ पर ये एक्स में 39 क्या कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ ये 39 को उठाकर यहाँ से इधर भगाओ ना। तो 39 बोलता भैया मैं उधर जाऊंगा ना, तो मुझे 13 लोगों में बंटना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज है 13 लोगों का। तो 39 को जब 13 लोगों में बांट के ले जाऊंगा तो वो 3-3 बनकर बटेगा। तो 3-3 बनकर बटेगा तो कितना हो जाएगा, 81। और 81 ही एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 81। हमको निकालना क्या है, जो व्यक्ति आया 14वें नंबर का वो कितना था, एक्स प्लस 39, एवरेज से 39 ज्यादा, तो 81 से 39 ज्यादा करेंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही सुंदर तरीका था। आप 1 मिनट में देखो, मैं 2 मिनट में पानी पीता हूँ, पानी भी खत्म है। चलो नेक्स्ट देखो, बाद में पियेंगे पानी। अगला देखो क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ मंकी, मतलब बंदर, आप और लोग, एक ग्रुप में मंकी और बंदर हैं, नहीं नहीं, मंकी और व्यक्ति है, बंदर और मनुष्यों के एक समूह में सिर की संख्या 54 है और पैरों की संख्या 142 है, तो बंदरों की संख्या ज्ञात करें। इसको भी मैं एक बार एलिगेशन से बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एलिगेशन लगाते हैं, काम करते हैं। यदि 54 धड़ है, मान लो सिर है, मैं मान लेता हूं एक मंकी है ये, और ये लोग हैं, मैं यहां पर एलिगेशन लगा रहा हूं। यदि 54 सिर हैं, तो एक बात बताओ, मैं लेग पर एलिगेशन लगा रहा हूं, किस पर, टांग पर, लेग पर, ठीक है। यदि मैं टांग की बात करूं, तो यदि मंकी की बात करूं, 54 यदि धड़ मान लो मंकी के ही होते, पूरे धड़ 54 मंकी के ही होते, बंदर के ही होते, तो बंदर में 4 लेग माने जाते हैं भाई, ठीक है। 4 लेग माने जाते हैं, तो 4 लेग यदि बंदर के हैं, क्योंकि वो उन चारों से चलता है, तो 54 के हिसाब से 4 में कितना हो जाएगा, 4 4 जा, हर एक का 4 हो जाएगा, 16, 4 5 जा 20, तो 216 हो जाएगा। आई होप इतना ही होगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, बिल्कुल। और यदि मैं मान लेता हूँ कि पूरे व्यक्ति ही है, तो व्यक्ति में 2 टांग होती है, 2 टांग होती है, तो कितना हो जाएगा ये, 108। लेकिन वो ओवरऑल कितना बोल रहा है, 142 टांगे हैं, 142 टांगे हैं। तो यहां पर यदि मैं एलिगेशन लगाऊं, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यदि मैं 8 माइनस करूं, तो 2 10 32 34 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 142, तो 58, और 58 68 78 78 में से 20 जाएगा, 4 जाएगा, 24। क्या हो रहा है ये, मुझे माइनस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं भैया। ये 4 हो जाएगा, और 7 और 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो। अच्छा ये कट रहा है किसी से, 2 1 जा 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 17 42 आ गया रेशो। अच्छा ये किसका रेशो आया, ये जो रेशो आया ना, ये कहीं ना कहीं मंकी प्लस मंकी और पर्सन का आया, कि ये कितने हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर मंकी और पर्सन तो दिए नहीं कितने हैं, लेकिन एक बात बताओ,
टोटल नंबर ऑफ सिर जितने होंगे ना उतने ही तो होंगे, क्योंकि किसी के दो मुंह थोड़ी ना होंगे। यहाँ पर रावण की बात भी नहीं चल रही है, अभी दशहरा निकला, हम रावण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना दो मुंह वाले की बात कर रहे हैं कि दो मुंह वाले बंदर हैं। बंदरों के, चाहे बंदर की बात करो चाहे आपकी बात करो, बात तो एक ही है ना, मतलब आपके एक ही सिर होगा ना। तो सर यहाँ पर टोटल मंकी और पर्सन की अगर बात करें तो टोटल 17 और 42 कितना हो जाएगा? 42, 49, 59, टोटल 59 हो रहा है। कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी है भाई, ठीक है, बहुत खतरनाक मिस्टेक करी, क्योंकि 54 ही आना था। देख लेते हैं हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। ये 8 जाएगा ना तो 10, 12 में से 8 गया 4 और 3, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनका डिफरेंस में ही मिस्टेक हो रही है। 6 में से 2 गया 4, 7 और 8 आ रहा है, 84 ही आ रहा है यहाँ पर। तो यार फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है? 2 1 2 7 2 4 8, 2 2 4, 17 18 19, 59 हो रहा है यहाँ पर। 54 इंटू 4 कर दे तो 4 4 या 16 का 6 बन गया, 4 4 5 20, 2 1 6। और यदि दो की बात करूं तो 54 के हिसाब से 102 हो जाएगा। 142 संख्या है, 142 अगर, तो ए 142 में से 108 जाएगा, कहीं पर मिस्टेक यही हो रही है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 34। और यहाँ पर यदि मैं लूंगा तो 142 है, 216 है, 216 में से 142 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 11 में से 4 गया तो यहाँ 7 बचेगा। देखो ये 74 आ रहा है ना, ये 74 आ रहा है, यही मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ पर ये कितने बार में कटेगा? 17 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 17 और 37, तो ये कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ पर टोटल 54 आ रहे हैं और यहाँ पर ये जितने शेर है उतने ही व्यक्ति, तो 54 की वैल्यू 54। पूछा क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ मंकी, तो मंकी कितने थे? 17। तो मंकी कितने थे? 17 ही होंगे, 17 की वैल्यू 17 होगी। तो ये हो गया एलिगेशन वाला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको भी एक बार बता दूंगा अच्छे से, उसको भी देख लो। देखो एक बार इसको फिर से करते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया। मंकी और लोग हैं, मतलब आप ही है सब कुछ। यदि मैं सिर पर लगाऊं मंकी अगर 54 यदि पूरे ही मंकी होते तो उनके लेग कितने हो जाते चार के हिसाब से? तो आप बोलेंगे सर 216 हो जाते। और यदि पर्सन बोलूं तो पर्सन, हर व्यक्ति के पास दो पैर होते हैं, तो 54 धड़ के हिसाब से, 54 सिर के हिसाब से टोटल 108 व्यक्ति, 108 पैर हो जाएंगे। वो टोटल पैर बोल रहा है वो 142 है एवरेज इनका। तो यहाँ पर यदि मैं इनका अंतर निकालूं तो ये 74 आ रहा है, और यहाँ पर इनका अंतर निकालूं तो कितना आ रहा है? 2, अभी निकाला था अंतर यार, 34 आ रहा है। यदि मैं इनका काट दूं, कटता तो है 17 टू 17 यार, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। टोटल 54 आ रहे हैं, 54 लोग आ रहे हैं, मतलब मंकी और पर्सन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 54 हेड दिए हुए हैं, तो 54 हेड मतलब 54 लोग ही ना, तो 54 की वैल्यू 54, तो 17 मतलब मंकी की वैल्यू 17, मंकी की वैल्यू 17, तो 17 मंकी थे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैं 54 की बात करता हूं, यदि मैं मान लेता हूँ 54 पर्सन ही होंगे, पर्सन ही होंगे, मतलब पीपल ही होंगे, तो 54 पीपल के हिसाब से टोटल 108 लेग्स होना चाहिए था। लेकिन लेग्स हैं कितने बताओ? तो आप बोलेंगे सर लेग्स तो यहाँ पर 142 है, तो कितने लेग ज्यादा हैं? तो आप बोलेंगे सर 34 लेग जाना है। ये 34 टांग ज्यादा क्यों आई होगी? क्योंकि सर हर बंदर के पास दो दो टांग ज्यादा है, हर बंदर के पास इंसान से दो दो टांग ज्यादा है। तो सर दो दो टांग के हिसाब से मतलब 17 बंदर ज्यादा है, यहाँ पर 17 बंदर हैं। ये जो 17 टांगे आ रही है ना, ये 17 बंदरों की आ रही है टांगे, पैर जो आ रहे हैं वो 17 बंदर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मंकी कितने होंगे? 17 होंगे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एलिगेशन भी बता दिया। ठीक है, अगला देखें। पी क्यू दिया हुआ है 3 4 और क्यू आर दिया हुआ है 4 7। भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यू 4 है, यहाँ पर क्यू 4 है, दोनों सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से पी क्यू आर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम। कितना हो जाएगा? 3 4 और 7। ये पूछा है, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 7 रेशो क्यू आर कितना हो जाएगा? 11 रेशो आर पी कितना हो जाएगा? 10। बस यही आंसर। इतना सरल क्वेश्चन इनको शर्म नहीं आती कई बार। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, इस क्वेश्चन का मेरे पास आया भी था, मुझे सेंड किया था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कलेक्ट करने में समय लग गया मुझे, नहीं तो मैं कोशिश करता कि जल्दी लाता। 26 तारीख को आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, और आज कहीं ना कहीं कितनी 29 तारीख हो गई ना, 29 तारीख को हम ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 80 लीटर मिश्रण में ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:9 है। 80 लीटर मिश्रण है भैया, 80 लीटर मिश्रण है। पहले ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन एन 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ए इज 7:9। इफ लीटर ऑफ मिक्सचर ए इज टेकन आउट, इफ लीटर ऑफ कितना लीटर? 20 लीटर। यदि 20 लीटर मिक्सचर ए का निकाल कर
बी में डाल दिया जाता है और उसकी जगह 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है, फिर 32 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और उसको अगेन बी में मिला दिया जाता है। भैया देखो दो चीजें चल रही है, दो लोगों की बात चल रही है, ए की और बी की। ध्यान से सुनिएगा, पहले ए में 80 लीटर था और वहां पर रेशियो क्या था, 7:9। किस किस का, स्पिरिट और वाटर का। तो सर 7:9 था, 20 लीटर जब मैंने निकाल कर इधर डाल दिया तो 20 में कितना 20 लीटर हो गया यहाँ पर। और 20 लीटर किस रेशियो में होगा, यहाँ पर भी 7:9 में ही होगा। अच्छा यहाँ कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 60 लीटर बचा। 60 लीटर किस रेशियो में, 7:9 में। ठीक है, इसके भी दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 60 लीटर में 7:9 है, लेकिन अब बोल रहा है कि 20 लीटर निकाला इसमें से और 20 लीटर पानी मिला दिया। मुझे एक बात बताओ यार, एक कि पहले 20 लीटर इसमें से निकाला है ना, पहले यहाँ पर एल्कोहल स्पिरिट कितना था, यहाँ पर स्पिरिट की बात चले ना। स्पिरिट कहीं ना कहीं 7/16, 7/16 हिस्सा था स्पिरिट का। लेकिन हमने 20 लीटर इसमें से निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पूरा मिश्रण। तो सर एल्कोहल भी तो 20 लीटर निकलेगा ना। तो 20 लीटर कितने में से, 80 में से, मतलब एक चौथाई हिस्सा फिर इसमें निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे सर ये 17/64, 7/64 हो जाएगा। कौन, स्पिरिट। स्पिरिट 7/64 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। यदि स्पिरिट 7/64 हो जाएगा, तो सर यहां पर जो हम देखो निकाल कर 32 लीटर फिर इसमें डाल रहे हैं ना, तो 32 लीटर जब हमने इसमें डाला, तो यहां पर भी ये कहीं ना कहीं इसी रेशो में रहेगा। तो स्पिरिट 7 रहेगा कितने में से, टोटल 64 में से। तो 64 में से 7 यदि स्पिरिट है, तो बचा हुआ वो क्या होगा, बचा हुआ जो 57 है वो क्या होगा, वाटर होगा। क्या बात समझ में आ गई, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पर हमको सॉल्व करना है कि 7:9 है और यहाँ पर है 7:57। ठीक है, इधर करते हैं, जगह यहाँ पर है अच्छी खासी। 7:9 है और यहाँ 7:57 है। ठीक है, टोटल यदि देखें तो ये हो रहा है 64 और ये हो रहा है 16। यदि मैं इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 का मल्टीप्लाई करके ये अरेंज हो गया। अब उसमें क्या बोला है कि इनको हमको डिवाइड करना किस रेशो में, इस रेशो में, क्योंकि 10 कितने इतने के, 5 4 20, 4 5 20, 4 इज 5 8 में। तो अब इसको बराबर हो गया, अब इसको 5 और 8 में डिवाइड कर दो। चलो तो काट देते हैं भैया, 4 2 8। तो कहीं ना कहीं 5 का ऊपर 2 का नीचे करना है, तो 5 7 35, 5 9 45, 2 7 14, 57 2 114। बस खत्म हो गया। 9 49 आ गया ये, और 5 4 9 और 11 4 15, 159। 49:159 इसका आंसर आ जाएगा। 49:159 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए करिए फटाफट भैया इसको सॉल्व। 49:159 इसका आंसर आएगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ था नहीं, है ना। इसका दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा था। हेलो, 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 हेलो। कौन, क्या। मैं करता हूँ क्लास लेने के बाद, है ना। ओके। देखें, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा तरीका, ध्यान से देखिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर कहीं ना कहीं जो 20 लीटर आपने डाला यहाँ पर, ये कितना है, 7:9 में है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। यहां पर बता रहा हूं कि सर 60 जो है वो 7:9 में बटा था, मतलब टोटल 16 था। तो 16 की वैल्यू यदि 60 है, अब हमने 20 लीटर इसमें फिर मिलाया, पानी मिलाया, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3 हो जाएगी। तो सर 7 में जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ रेशो में 9 + 16/3 हो जाएगा। जब इसको करेंगे ना तो ये 21 रेशो में 9 27, 3 9 27 जब इसमें जोड़ेंगे तो 27 37 47 43 हो जाएगा। ठीक है, तो 21:43 आ जाएगा। इस रेशो में इसको यहाँ पर बांटना है, 21:43। बस भैया यहाँ पर मुझे लग रहा था मिस्टेक हुई थी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कहीं पर, क्योंकि ये वाला आंसर सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। कैसे, एक बार देखता हूँ, देखो फिर से देखो इस क्वेश्चन को, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पर बोला है 80 लीटर मिश्रण था। ठीक है, 80 लीटर की बात करते हैं तो हम इसको दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, 20 लीटर जब मैंने इधर डाला तो 20 लीटर में सर ये 7:9 में ही होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ 60 में भी ये 7:9 में ही होंगे। ठीक है, अच्छा सर 60, टोटल ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। 16 की वैल्यू यदि 60 है, अब इसमें मैं 20 लीटर यदि सिर्फ पानी मिला रहा हूं, तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 7:9
9 प्लस 16/3 हो जाएगा। तो 7:27, 27 में ये जोड़ा 20 तो कितना हो जाएगा, 27 में जब मैंने 20 जोड़ा तो 47, और ये 47 में से 4 गया तो 43, तो ये 21:43 आ जाएगा, ये रेशो में आ जाएगा। अब मैं 32 लीटर इसमें डाल रहा हूं, तो सर जो ये 32 डालूंगा ना मैं, ये कहीं ना कहीं 21 और 43 रेशो में ही आएगा यहाँ पर। क्या बात समझ में आ गई? अब हमको ये रेशो को बराबर करना, सर यहाँ पर ये 16 है और ये 64 है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो कर दिया, बस अब काम हो गया सर। और यहाँ पर देखो ये 20 का टैंक था, ये 32 का टैंक था, और यहाँ पर बोला है कि सर ये 7:9 है, और ये बोल रहा है ये 16 हो रहा था, और यहाँ पर ये बोला था 21:43। तो मैंने बोला आपसे कि भैया हम इसको बराबर कर देंगे, तो यहाँ पहले 4 का मल्टीप्लाई करो, बराबर हो गया। अब इसको इस रेशियो में बांटना है, तो 4 5 20, 4 8 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। 4 2 8 कट गया, बस 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 9 45, और यहाँ पर 2 21 42, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 हो जाएगा, बस जोड़ दो, ये 7 हो जाएगा, ये 77, ये 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, ये 131, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया पहला तरीका जो मैंने आपको समझा दिया। मैं दूसरा तरीका ये बोल रहा हूँ आपसे, मैं दूसरा तरीका ये बोल रहा हूँ कि सर यहाँ तक की तो बात सही है कि 20 लीटर उधर डाला तो वो 7 9 में होगा, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, पहले जो स्प्रेड था वो किस रेशो में, क्या था उसका रेशो, तो आप बोलेंगे सर पहले वो 7/16 था, 7/16 था, लेकिन बाद में हमने क्या करा, 20 लीटर निकाल लिया, तो 20 लीटर निकाल लिया तो कहीं ना कहीं 80 में से जब 20 निकला तो कितना निकला ये, तो आप बोलेंगे सर 80 में से जब 20 निकला तो एक चौथाई हमने फिर निकाल लिया, तो एक चौथाई निकाल लिया ना हमने, तो ये कितना बचेगा, 7/64, 7/64 बचेगा, ठीक है, 7/64 बचेगा, तो यहां से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। 7/64 बचेगा, आप कितना निकाल रहे हैं देखो, नहीं नहीं 60 में से निकाल रहे हैं तो एक तिहाई निकाल रहे हैं, यही तो गलती हो रही ना, एक तिहाई निकाल रहे हैं। तो आपने 7 निकाला कितने में से, 48 में से निकाला, तो 48 में से जब 7 निकाल लिया, तो अब जब आप 32 डालेंगे ना तो उसमें भी 7/48 ही गुना होगा एसिड, तो सर 7 यदि एसिड होगा तो बचा हुआ 48, मैं बोल रहा हूँ ना 7 यदि एसिड होगा तो 48 में से 7 यदि एसिड है मतलब स्पिरिट है, तो 48 में 7 गया तो 41 ही बचेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी ये गलत लग रहा है भाई, ये मेथड मुझे अभी भी गलत लग रही है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से देखता हूँ, मुझे यहाँ पर कहीं पर लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। बाकी ये मेथड तो हमारी सही जम रही है, इसको देख लें आप, ठीक है, इसको देख लें, ये वाली मेथड को मैं इसको चेक करके फिर अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो दूसरी मेथड है मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ईजी हो सकता है क्वेश्चन। कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले 7/16 है और बाद में एसिड कितना निकाल लिया जा रहा है, 20 लीटर निकाला जा रहा है, तो मतलब 1/4 निकाल लिया जा रहा है, 1/4 यदि निकाल लिया जा रहा है तो एक 60 में से निकाला जा रहा है ना, 60 में से 60 बचा था तो एक तिहाई निकाल लिया गया, 20 निकाला 60 में से 80 में से, तो 1/4 निकाल लिया, तो 1/4 निकाल लिया तो 3/4 बचा। एग्जैक्टली देखो यही मिस्टेक हम कर रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा भाई लोग, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो गया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 20 लीटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मुझे लग रहा था अच्छी मेथड है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, 7:9 में है, ठीक है। अच्छा स्पिरिट में ये बोल रहा हूँ, पहले जो स्पिरिट था वो 7/16 था, लेकिन बाद में क्या करा इनने, जब एक चौथाई निकाल लिया ना, 20 लीटर 80 में से निकाल लिया तो बचा कितना, 60 लीटर, तो 3/4 बचा ना, तो ये 7×3 = 21/64 बचा, मतलब अब इस रेशो में रहेगा। तो बाद में जब हम 32 मिला रहे हैं तो उसमें से सर 21 यदि स्पिरिट रहेगा तो बचा हुआ 43 कौन रहेगा, एसिड रहेगा। तो यही रेशो को हमने आगे सॉल्व किया था, तो ये दो प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय ले लिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना था, तो हमने एक मेथड पढ़ी थी डिस्काउंट की, x + y - xy/100, बस वही अप्लाई कर दो। तो पहले दो में अप्लाई करेंगे, 20 और 35 में, तो 20 35 55 माइनस 20 × 35/100, पंजे 5 7 जा, तो ये आ जाएगा 48। अच्छा फिर उसमें 10% का लगाएंगे तो +48 × 10/100, थोड़ा सा स्पीड तेज रखना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। तो 58 माइनस 4.8 हो जाएगा, तो ये 53.2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, 53.2 इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। अ पर्सन मार्क्ड 42% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को वो बोल रहा है 42% अबव मार्क करता है, और फिर उसमें डिस्काउंट दे देता है 15% का, तो दो सक्सेसिव ही तो है ना भैया,
पहले 42% बढ़ाया, फिर 15% कम करा, तो बस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई वाला जो अपन सक्सेसिव डिस्काउंट में पढ़ते थे। इसमें से 42 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? मैं 40 मान लेता हूँ, दो बाद में जोड़ दूंगा। 40 में से 15 गया तो 25, 25 में जोड़ जोड़ा तो 27, माइनस में 5 थ्री जा 5 थ्री जा हो जाएगा, 5 20 जा हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 21 बार में, तो ये 6.3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.7, 20.7 इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द एवरेज ऑफ एबीसी इज 20 साल। एबीसी का जो एवरेज है वो 20 साल है। 2 years अगो, 2 साल पहले ए बी की एज 6 साल। अब देखो भैया 2 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो यदि मैं 2 साल पहले जाऊंगा तो ये तीनों का एवरेज 2 साल कम हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। मतलब यदि मैं इनका योग देखूं, सम देखूं, तो कितना हो जाएगा? 18 थ्री जा 54 हो जाएगा। अच्छा, सम यदि 54 हो जाएगा, उसमें बोला है कि सम ऑफ एज ऑफ ए बी वॉज 6 year मोर देन। ए बी का जो है ना वो 6 साल ज्यादा है सी से। तो सी यदि सी ही है, मान लो एक्स है सी, तो इससे 6 साल ज्यादा है, मतलब ये एक्स प्लस 6 है, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 54। तो यहां से 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। सी की आयु ज्ञात कीजिए, तो सी की आयु कितनी थी? 24। 24 इसका आंसर है। लेकिन यदि वो आज की पूछा है तो ये 2 साल पहले गए थे हम, तो अब 2 साल जोड़कर ये 26 साल आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 26 साल इसका आंसर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पिलर ऑफ इक्वल इक्वल हाइट। ठीक है, रोड के दो पॉइंट पर दो पिलर बने हुए इस तरीके से, इनका क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या? अवनमन कोण है। ठीक है, डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे क्या बोला है? 150 मीटर अवे, ये 150 मीटर अवे है। एक सेकंड, डिप्रेशन नहीं होगा ये, एलिवेशन ही होगा। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, शायद टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है। एक सेकंड रुकिएगा, है ना? डिप्रेशन है या वो है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। डिप्रेशन नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। ठीक है, एलिवेशन है, एलिवेशन है ये। सॉरी, ये मिस्टेक है उसकी। ये एलिवेशन है ना, एलिवेशन है मतलब ऊपर वाला एंगल। तो दोनों का तो वो पहला वाला बोल रहा है 10x, मान लो इस एंगल को मैं x मान लूं, तो 10x के अकॉर्डिंग, 10x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो 2/5 आ रहा है। तो परपेंडिकुलर यदि 2 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं इसको y मान लूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अच्छा, दोनों टॉवर जब बराबर हाइट के हैं सर, तो यहाँ पर ये डिफरेंट क्यों शो हो रहा है? तो इस 3 को और इस 2 को सेम बनाने के लिए यहाँ इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों रेशियो में, और इस पूरे रेशियो में इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ये बन जाएगा 6, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ पर ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? 10। तो सर ये टोटल कितना हो रहा है? 25, और वो कितना दे रहा है? 150। तो कितने टाइम से? कहीं ना कहीं 6 टाइम से। यदि ये 6 टाइम से, तो हाइट ऑफ ईच पिलर, तो हर पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी? 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 6 36 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखें। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। पैक मतलब वो कार्ड्स का पैक की बात चल रही है। ठीक है, कार्ड्स में से निकाले जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट। फर्स्ट इज जैक। भैया जो जैक कार्ड होते हैं ना, आपको पता है जोकर कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं? तो वो टोटल 4 होते हैं। तो सर 52 में से 4 प्रोबेबिलिटी रहेगी उनकी आने की। सेकंड इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? सर वो 26 होते हैं, 26 प्रोबेबिलिटी रहेगी 52 में से आने की। उसके बाद टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इवन जो इवन या सम कार्ड्स जो होते हैं ना, सम संख्या वाले, वो होते हैं टोटल कितने? 20 होते हैं। कितने में से? 52 में से। बस हो गया सॉल्व। 26 टू जा 2, 2 जा 4, 2 26 जा। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा 12। तो 5 अपॉन में 13 6 जा 78 का 8, 7 जा 13 2 जा 26, 26 33 338 आ जाएगा। 32 26 और 7 333। तो 5 अपॉन 338 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा अगला क्वेश्चन देखें। ये तो पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड आया था यार। देखो मैं मॉड का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या होता है जब भी मॉड निकालना हो ना, तो मॉड का फॉर्मूला होता ही है एफ एम माइनस F1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ FM माइनस F1 प्रीसीडिंग क्लास सक्सीडिंग क्लास, और इस पूरे में H का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, जो ये 2 होता है ना, इसको सक्सीडिंग क्लास बोलते हैं, मतलब बाद वाला, इसको प्रीसीडिंग क्लास पहले वाला, और इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉड दिया हुआ कितना, बस वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 48.5 मॉड दिया हुआ है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, जगह नहीं थी उधर। एल दिया है 41.5 प्लस मॉडल क्लास कितना दिया हुआ है, तो एफ एम दिया हुआ है कितना, 32, माइनस F1 कितना दिया हुआ है 25, डिवाइड में F32 का 2 होगा ना 64, माइनस में 25, और F2 कितना दिया हुआ है 28, और हाइट हमको निकालना है। हाइट मतलब रेंज निकालना है हमको। यदि हमको रेंज फाइंड करना है, रेंज अगर हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको पहले इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। 48 पॉइंट में से ये जाएगा तो ये 7 बचेगा, इक्वल टू में से 32 में से 25 जाएगा तो ये 7 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा, 25 और 28 कितना हो जाता है 53, 53 माइनस करेंगे नीचे 11 आ जाएगा इंटू एच, ये कटा, तो हाइट कितना आ जाएगा 11। क्या निकालने का बोला उसने, फाइंड द रेंज, बस यही तो पूछा था, 11 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए बी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं, बी सी किसी काम को 18.75 दिनों में करते हैं, और सी ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और डी की मदद से जो कि डी जो है वो 40% एफिशिएंट है सी से, कितने दिन में एबीसी काम कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको बोल रहा है कि एबीसी कितने दिन में काम कर लेंगे, लेकिन एबीसी से नहीं पूछ रहा है, हमारे से बोला विद द हेल्प ऑफ डी। भाषा को थोड़ा सा घुमाकर बोला गया है, मतलब डी की मदद से, मतलब सीधी बात यह है कि ए बी सी डी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। भैया ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 25/2। ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी काम को 18.75 दिनों में कर रहे हैं, तो इसको मैं कर सकता हूँ 75/4 लिख सकता हूँ। और यदि सीए को देखूं, सीए कितने दिनों में कर रहा है, तो वो कर रहा है 15 डेज में। यदि इन सबका मैं एलसीएम ले लूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन है नहीं ये। ठीक है, कट जाएंगे सब वैल्यूज। 75 इसका एलसीएम आ गया, तो यहां से इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तीनों की एफिशिएंसी यदि मैं निकालूं एबीसी की, तो जोड़ूंगा तो 6 4 10 और 5 15, लेकिन ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2 आ जाएंगे ना सब, तो इसलिए ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7.5 एफिशिएंसी आ जाएगी, तीनों की मिलकर एफिशिएंसी 7.5 आ जाएगी। ठीक है, 7.5 आ जाएगी। हमको बोल रहा है कि पहले तो डी की जो क्षमता है वो सी से 40% ज्यादा है, तो सर सी पहले क्या होगा, सी की क्षमता, ए बी की क्षमता 6 थी, टोटल 7.5 है, तो कितनी हो जाएगी ये 1.5 आ जाएगी। अब इससे 40% ज्यादा डी की है, 1.5 का 40% कितना होगा, 15 4 या 60, 0.6 होगा, तो ये जोड़कर इसकी क्षमता आ जाएगी 2.1। अब हमको क्या काम है सर, टोटल 75 काम है, चारों से कराना है, तो तीन की तो एफिशिएंसी 7.5 थी, और इसकी ओर मिल जाएगी 2.1, तो कितना हो जाएगा, ये 9.6 की क्षमता से कराना है। बस यहां से देख लो कितना समय लग रहा है, तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा भैया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, और कट रहा है 125 अपॉन में 16, 125/16 दिनों में इसका काम कंप्लीट हो जाए, ये आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में देखना किस तरीके से था, मेरे पास ऑप्शन नहीं भेजे स्टूडेंट में, जहां से भी क्वेश्चन लिए वहां ऑप्शन नहीं थे मेरे पास। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे, मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए थे नहीं फिर भी। एक कॉर्ड है जो 20.5 सेंटीमीटर की, इसको समझने से पहले कंसेप्ट समझो। ये है सर्कल, सर्कल में सबसे मिड में जो होता है ना, ये जो होता है, जो सेंटर से होते हुए जाता है ना, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, या फिर इसको हम व्यास बोलते हैं हिंदी में। जो डायामीटर होता है ना, और जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड भी कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है, कॉर्ड भी इस तरीके से दोनों को टच करती है। ठीक है, लेकिन जो डायामीटर होता है ना, ये सेंटर से जाता है, तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होती है, ये सबसे बड़ी वृत्त, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब कॉर्ड होती है। कौन, डायामीटर, मतलब डायामीटर से बड़ी कॉर्ड हो ही नहीं सकती। क्या बात समझ में आ गई, तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं, कॉर्ड में और आपको डायमीटर में रिलेशन बताता हूं। तो सर जो डायमीटर होगी ना, जो डायमीटर होगा ना, जो डायमीटर होगा, वो या तो कॉर्ड के बराबर हो जाएगा, कॉर्ड डायमीटर के बराबर हो सकती है, या फिर हमेशा ये देखो ये डायमीटर है तो इससे छोटी ही आएगी, नीचे जाएंगे ये छोटी होती जाएगी, और यहां पर भी देखो ये सर्कल में नीचे छोटी होती जाएगी। तो सर या तो डायमीटर बराबर आएगा, या फिर हमेशा कॉर्ड छोटी ही आएगी, ये दो हो सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर इनका रिलेशन क्या बनता है, इन दोनों का रिलेशन बनता है कि सर डायमीटर, इस तरीके से इनका कॉर्ड का और डायमीटर का रिलेशन होगा। क्या बात समझ में आ गई, ये वाला करना था ना, डायमीटर बड़ी रहेगी ना हमेशा, तो ये वाला साइन लगेगा ना,
जिसके साइड जो बड़ा होता है वो वाला साइन लगता है, ये वाला। ठीक है, तो सर ये साइन लगेगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। देखो, अगर इसको ध्यान में रखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो भैया यहां ध्यान से देखना है ना। यहां पर देखें तो सर डायमीटर बड़ा हो सकता है कॉर्ड से। कॉर्ड कितना दिया हुआ है? 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अच्छा, डायमीटर को मैं क्या रेडियस के फॉर्म में R2R लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.5। अच्छा, रेडियस का रिलेशन निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? 10.25। और ये कौन सा रिलेशन है? सेकंड वाला। तो ये आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अगला क्वेश्चन छोटा सा देखिए। 23 क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ टू पेंसिल एंड थ्री पेन। दो पेंसिल प्लस थ्री पेन जो है वो 55 रुपए के हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है? आ, 7 पेंसिल और 2 पेन कितने रुपए के हैं? 65 रुपए के हैं। बस यहां पर हमको क्या करना है भैया? यहां पर हमको सेम बनाने वाला कंसेप्ट याद होगा आपको, है ना? तो मैं इन दोनों को सेम बना लेता हूँ, 3 और 2 को, एक को सेम बना लेता हूँ। तो इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 का कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 पेंसिल प्लस 6 पेन इक्वल टू 110 रुपए में। और यहाँ पर 21 पेंसिल प्लस 6 पेन इक्वल टू 3 5 या 15, 195 रुपीज में। ठीक है, बस अगर हमने इसको माइनस करा ना भाई, तो ये 6 से तो ये कट जाएगा। जब इसमें से जाएगा तो ये 17 पेंसिल का रेट आ जाएगा 85 रुपीज, जिसमें से हर पेंसिल कितने की आ जाएगी? 5 रुपए की आ जाएगी। यदि हर पेंसिल 5 रुपए की है, तो ये पहली इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, तो 2 × 5 की पेंसिल है प्लस 3 × पेन इक्वल टू 55 आ जाएगा। तो 10 जाएगा 45, तो पेन आ जाएगा कितने का? 15 रुपए का। ठीक है, 2 5 या 10 उधर जाएगा, 45, 3 15 रुपए का आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है? एक पेंसिल और एक पेन, एक पेंसिल एक पेन मिलकर कितने रुपए के हो जाएंगे? 20 रुपए के हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अ पर्सन बाय 10 किलो एप्पल फॉर रुपीज इतना, 950 ग्राम वेट का यूज करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बट व्हेन ही सेल। देखो भैया, यहाँ पर 2 बार धांधली हो रही है। जब दुकानदार खरीदने गया ना, तो उसको 1 किलोग्राम की बजाय, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मिलना था, उसकी वजह उसको 950 ग्राम ही मिला, तो घाटे में है। लेकिन जब वह बेचता है ना, तो उसका वजन 1 किलोग्राम के बजाय 750 ग्राम ही होता है। मतलब वो बेचने के लिए वो क्या करेगा? वो बेचने टाइम भी अब वो करेगा बेईमानी। मतलब क्या हुआ था ना, जब वो खरीदने गया था ना, तो उसने 1000 की जगह 950 ग्राम ही उसको मिला। तो अब उसने सोचा मुझे भी कवर करना पड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम ही बेच रहा है, और बोल रहा है 1000 ग्राम है। मतलब वो हर 750 ग्राम बेचने पर 1000 ग्राम बोलकर 250 ग्राम कमा रहा है। मतलब हर 750 ग्राम बोलकर 1000 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब हर 750 ग्राम बोलकर 1000 ग्राम बेच रहा है। अच्छा, आगे ये ऊपर बोला था रेट के बारे में, तो इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ रहा है हमको, क्योंकि इसने परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। बस सॉल्व कर दो। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा, ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 25, ये 5 1 5 9 तो 15 से 19 कितना प्रॉफिट परसेंट है? तो सर 4 का प्रॉफिट 15 पर, परसेंट में जाने के लिए 100। बस क्या ही बचा है जीवन में? 400/15। ठीक है, तो 15 1 15, 5 3 5 8 40, 80/3, 80/3, 80/3%। या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? 3 2 6, 2 उधर 3 6 18, 2 उधर 3 6 26.66% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड। अच्छा, मोड क्या होता है? बहुलक क्या होता है? बहुलक के नाम से समझ में आ रहा है, जो बार बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है? देखो, आ, यहाँ पर देखो, एक तो 13 यहाँ आ गया और एक 13 यहाँ आ गया, तो 13 2 बार आ रहा है। 11 आ रहा है क्या? देखो, 11 एक भी बार नहीं आ रहा। 16 आ रहा क्या? 16 भी नहीं आ रहा है। 15 आ रहा क्या? 15, 15 भी 2 बार आ रहा है। 15 भी 2 बार आ रहा है। और 18 आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। 12 आ रहा क्या? 12 भी नहीं आ रहा है। 14 नहीं, 22 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं। भैया तो सीधी बात है, 15 आ रहा है 2 बार, 13 आ रहा है 2 बार, तो इसके 2 मॉड होंगे, तभी उसने प्रोडक्ट पूछा है। तो इन दोनों मॉड का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 195। यही हमारा आंसर है। अगला देखें। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। भैया देखें, 10 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहां से? टॉप ऑफ अ टॉवर से। टॉवर के टॉप से यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये।
अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे तो यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन होगी, यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्या बोला, हाइट ऑफ टावर, और ये क्या बोला, डिस्टेंस दी हुई है 50√3, ये दी हुई है 50√3। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर मतलब ये निकालना है। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये 60 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 हो जाएगा। अच्छा, ये 60 है और अगर मैं इसमें टेन थीटा लगा दूं, तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि टेन 60 होता है √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सर एक की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक यदि दिया हुआ है 50√3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 50√3 इंटू 3 √3, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। तो सर 150 आ जाएगी, कौन से की वैल्यू, तो सर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। ये यदि 150 है और यहां से यहां तक का ये 10 चल रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 160 मीटर। यही पूछा था, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अगला देखें। ये देखो सिंप्लीफाई करने का दिया, बड़ा सरल क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये बड़ा सिंप्लीफाई करने का दिया था। 5.31 प्लस 9.97। ठीक है, पहले माइनस कर दें, जो भी करना आप कर सकते हैं, पहले जोड़ लें। 9.97 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 पॉइंट, एक सेकेंड ऐड करना है ना यहाँ पर, तो 12 का 2 आ जाएगा, एक यहाँ 9 दूनी 18 का 8 आ जाएगा, एक यहाँ 19 का 9 आ जाएगा, एक यहाँ 5। अब इसमें से 5.31 माइनस करना है। चलो, तो कितना आ जाएगा, 1, 5, 4, ये तो 54.51 इसका आंसर है। ठीक है, 54.51 इसका आंसर है। इजी ही क्वेश्चन था। ये देखें, ये निकालने का बोल रहा भाई, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखो यहां पर मैंने ये लिख दिया, ये आपसे एग्जाम में बोला नहीं था लेकिन मैंने ये लिख दिया, ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी। जब भी ऑड अगेंस्ट इवेंट बी बोल रहा है ना, अगर बोलता ऑड अगेंस्ट द इवेंट इवेंट ए, तो यहां पर ये पी ए बार आ जाता और नीचे पी ए आ जाता। ठीक है, ये नॉट भी बोल सकते हैं ना। तो हमको ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इसको निकालने से पहले जरा ध्यान से एक चीज समझिएगा। मुझे एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होगा पी ए बार यूनियन बी बार, मतलब नॉट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस में पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, यूनियन मतलब सभी होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा ये तो दिया हुआ है सर कितना, 13/27। एक सेकेंड, पी ए बार कितना हो जाएगा, सर पी ए बार होगा 1 माइनस पी ए करेंगे ना तो वही पी ए बार आए। ठीक है, तो पी ए बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 11/18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/18। तो ये लिख दो 7/18। आ गई बात समझ में। चलो, पी बी बार निकालना है, यही तो नहीं पता है। माइनस ये क्या होगा, पी ए डैश बी, ये क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है भैया, तो जब भी इसको निकालना हो ना, तो ये कैसे निकलेगा, ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर आता है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सर यहां से ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9। तो बस पुट कर दो 4/9। ठीक है, एक सेकंड यार, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड आप इसको सॉल्व करें। मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। देखें, तो वैल्यूज पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, 13/27 प्लस 4/9 माइनस 7/18 हो जाएगा। चलिए, चलो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 54। 54 एलसीएम हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है 26, प्लस 9 6 जा 24, 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 माइनस 18, 3 7 जा 21 हो जाएगा। ये जाएगा तो 3 29/54 हो जाएगा। ये क्या आ गया, बी डैश। अच्छा, ये आ गया बी डैश, तो अगर मुझे पी बी बार बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कर दूंगा 29/54, तो 30 24 25/54 आ जाएगा। बस निकालना क्या था भैया, हमको ये निकालना था। चलो, तो वैल्यू पुट कर देते, थोड़ा सा राइटिंग बड़ी हो गई है, करिएगा माफ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 29/54 अपॉन में 25/54। 54 से 54 कटा तो 29/25, 29/25 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
भैया देखो ये चारों में अपने को पॉइंट दिख रहा है, बिंदु बिंदु, इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस पूरे को एक रूट में ले लेते हैं, सब में तो रूट चल रहा है। ठीक है, तो 124 इंटू में 279 अपॉन में 264 इंटू में 594, ये चल रहा है भैया, और कुछ नहीं, ऐसा रूट लगा दो, बार पूरा कॉमन हो जाएगा। अच्छा ये कट रहा है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ये किससे कट रहा है? इसको भी काट सकते हैं हम। देखो किससे कट रहा है, कटते हुए दिख रहा है क्या? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 6 जा 24, और ये फिर 4 6 जा 24, 31 31 बन के बाहर आ गए, 66 66 बनकर बाहर आ गए। बस यही आंसर है आपका, रूट से बाहर आ गए कॉमन बनकर। सरल क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था, पॉइंट में नहीं पूछा था। ये देखें, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो 58 में 25 जोड़ेंगे, तो 60 में 25 जोड़ दो, 85 में से जो गया 83, 83 इंटू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, अपॉन में इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे, तो पहले प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 13 का 3 एक यहाँ, 83 इंटू में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये कट गया। चलो बी कितना है, 26 में 5 41 41, इंटू में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 4, इंटू में अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 71, ये दोनों गए। चलो अब इसको सॉल्व करना है, 1 अपॉन बी, तो बी कितना आ जाएगा 71 अपॉन 11, यहां पुट कर दी मैंने वैल्यू, माइनस 20 अपॉन में 33, और ये अपॉन वाला ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक काम करें, 33 एलसीएम ले लें, तो 3 1 3 3 7 21, माइनस 180, तो ये 20 33 अपॉन 33 आ रहा है। देखो कितना खतरनाक दिख रहा था और आंसर इतना छोटा आया। तो भैया ये रहे आपके 30 क्वेश्चन जो हमने आज कवर कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, देख लीजिए, एक क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, और वो क्वेश्चन आई थिंक दिख नहीं रहा कहाँ गया, ये वाला स्पिरिट वाला, जिसके मैंने दोनों तरीके बताए। मुझे उम्मीद है कि इसके दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूरे 30 क्वेश्चन हमने कवर करें, इससे आपको 24 वाले सीजीएल में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसी तरीके से प्यार बनाए रहे रखें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।